बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खैर व आफ़ियत से जो है वो रमज़ान के रोज़े जो हैं रख भी रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस साल रमज़ान मुबारक देखना नसीब फ़रमाया। अल्लाह करे आगे आने वाले सालों में भी हम इस महीने की बरकतों और रहमतों से जो है वो माला माल हो सकें। आमीन सुम्मा आमीन। पिछले व्लॉग में किसी ने मुझे कहा था कि आपने अपनी पूरी शॉपिंग नहीं दिखाई, तो मैंने कोई ख़ास शॉपिंग की नहीं थी। पहली दफ़ा रमज़ान बैनर मंगवाया था, लेकिन वो मैं अब कहीं और यूज़ कर रही हूँ। तो अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर में कि कहाँ यूज़ करूँगी। इस बैनर के साथ ही जो है वो ये छोटे छोटे से कटआउट्स आए थे जो मैंने अपने शैंडलियर के साथ हैंग कर दिए, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। और जी ये कैलेंडर तो मैंने आपको पिछली दफ़ा दिखा ही दिया था। तो उसके अलावा मेरे पास छोटी मोटी बहुत डेकोरेशन पड़ी थी। इन सब चीज़ों पे बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में और बहुत कुछ है जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है। तो बस जी लास्ट ईयर मैंने स्कूल में नोटिस बोर्ड सेटअप किया था रमज़ान के लिए और ईद के लिए। अगर आपको याद हो, पिछले साल से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें डेफ़िनेटली याद होगा। तो इस साल मुझे प्रिंसिपल ने फिर से कहा कि आपने जो है वो सेटअप करना है। तो एक फ्रेंड है यहाँ पे नियर बाई रहती हैं, वो माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव हैं। तो उनको मैंने कहा कि आप कुछ हेल्प करें। तो वो देखें कितना खूबसूरत चाँद बना के लेकर आई हैं। बहुत बहुत क्रिएटिव है माशाल्लाह वो। तो बस जी कुछ सामान वो लेकर आई हैं अपने साथ, कुछ चीज़ें मैं लेकर गई। तो हमने कहा चलें जी नोटिस बोर्ड को जो है वो रमज़ान के लिए ख़ास तौर पे तैयार किया जाए। इन लोगों के जितने इवेंट्स होते हैं उसमें नोटिस बोर्ड को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। तो क्यों नहीं हम रमज़ान और ईद के लिए करें। और इस बात के लिए इन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि वो हमें बिल्कुल इसकी इजाज़त देते हैं और इनकरेज करते हैं कि हम आएँ और आके जो है वो ये काम करें। जो लोग परदेश में रहते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से महसूस करेंगे कि अपने मुल्क वाले ये फ़ीलिंग देना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो ज़रूर अवेल करें, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो इस माहौल में कहीं ना कहीं रिलेट कर सकें और जो दूसरे लोग हैं वो भी हमें अंडरस्टैंड कर सकें। जहाँ तक डेकोरेशन का सवाल है, तो हम अपने बचपन में कौन सी डेकोरेशन करते थे रमज़ान की, या अभी भी पाकिस्तान में ऐसे रमज़ान की क्या डेकोरेशंस की जाती हैं? कुछ भी नहीं किया जाता। तो मेरा ख़्याल है ज़रूरत होती भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे माहौल ही ऐसा है। लेकिन बाहर रहते हुए जो है वो आपको इस तरह का एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है कि हाँ, रमज़ान की आमद बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। इसको सेलिब्रेट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। बस हो गया। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दोस्त की हेल्प से जो है वो हमने नोटिस बोर्ड बहुत अच्छा सा डेकोरेट कर दिया। बहुत तारीफ़ें हुई, टीचर्स भी रुक रुक के कह के जा रही थी, अप्रिशिएट कर रही थी। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे थे कि हमने बहुत अच्छा सेटअप किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और जी शाम में मैंने चाँद देखा, कहीं बचपन में मैंने इतना क्लियर चाँद देखा था और उसके बाद इस साल देखा। तो माशाल्लाह सहरी का टाइम जो है वो अब इतना अर्ली नहीं है। एक ज़माना था कि हम सुबह 2:30 बजे जो है वो सहरी के लिए उठा करते थे। तो माशाल्लाह अब 5 सवा 5 बजे जो है वो आप सहरी कर सकते हैं। वैसे ये पहली सहरी है, इसमें मुझे काम करते करते थोड़ा टाइम लग गया। 6:20 पे जो है वो हमारा टाइम होता है अज़ान का। तो अब मैं जो हूँ वो दूसरे रोज़े के बाद से जो है वो ज़रा ज़्यादा जल्दी उठना शुरू हो गई हूँ। 5 बजे उठने से जो है ना वो टाइम ज़रा तंग हो जाता था, तहज्जुद पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। अच्छा, पहला रोज़ा था ना, तो मैंने सबसे पूछ लिया था आपने क्या खाना है। तो माशाल्लाह हर एक ने अपनी एक निराली चीज़ बताई ना, मतलब हर एक की चॉइस डिफरेंट थी। पहले दिन तो मैंने बहुत अच्छाई का मुज़ाहरा किया, जो कि आप देख ही रहे हैं कि हर एक के लिए उसकी चॉइस की, उसकी मर्ज़ी की चीज़ मैंने बनाई। और उसके बाद मैंने ऐलान कर दिया कि कल से जो है कोई एक चीज़ बनेगी जो सब खाएंगे, क्योंकि सहरी का टाइम बहुत कीमती टाइम है। अगर आप सारा टाइम पकाने में ही वेस्ट कर देंगे तो दुआएं किस वक्त मांगेंगे।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह पहली सहरी आपने देख ली है हमारी, और वो जितनी तैयारियां मैंने आपके साथ शेयर की थी उन्हीं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से मैंने सहरी प्रिपेयर कर ली। यहाँ पे जो है वो मेरी बेटियाँ एक छोटी सी मस्जिद का मॉडल बना रही हैं। मैंने इनको एक वीडियो शो की थी कि मुझे ये मस्जिद बहुत प्यारी लग रही है, अगर तुम लोगों के लिए पॉसिबल हो तो बनाओ। तो माशाल्लाह आजकल के बच्चे देखें कितने क्रिएटिव हैं, और इनके पास रिसोर्सेज भी बहुत है ना, कि इनको आइडियाज़ मिलते हैं वीडियोस से, टिकटॉक से। तो बस जी हैंग करने वाली जो चीज़ें हैं वो मस्जिद के ऊपर लगा दी गई हैं, वो आप देख ही सकते हैं। और जी ये है हमारी पहली अफ्तारी, और इसमें स्पेशली जो है वो वाटरमेलन लेकर आए क्योंकि हुसैन की फरमाइश थी। लेकिन यहाँ पे वाटरमेलन बड़े धोखेबाज हैं, वो जितने मर्ज़ी हसीन लगें, जितने मर्ज़ी खूबसूरत लगें, अंदर से अच्छे निकलेंगे कोई गारंटी नहीं है। तो बस जी ये वाटरमेलन भी बस सो था, बहुत कोई ख़ास नहीं था। अच्छा पता नहीं कब से, शायद जब से होश संभाला है तब से रूह अफ़ज़ा देख रहे हैं रमज़ान में। ऐसा भी हो सकता है कि रमज़ान रूह अफ़ज़ा के बग़ैर हो, लेकिन बस तसल्ली नहीं होती, होना चाहिए एक दफ़ा। कबाब फ्रीज़ हो गए थे तो उन्हें मैंने ज़िप लॉक बैग में ट्रांसफ़र कर दिया है, और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ पकौड़े बनाने की। आखिर पहली इफ्तारी है, थोड़ा बहुत एहतमाम करना तो बनता ही है ना जी। तो बस पकौड़ों के लिए मैंने प्याज और आलू दोनों को बिल्कुल बारीक बारीक कर लिया। उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, और इसमें बेसन डाल के थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। जब मैंने पहली दफ़ा ये पकौड़े बनाए थे ना, तो मुझे लगता था कि मैंने पता नहीं क्या ईजाद कर लिया, बस इससे अच्छे पकौड़े तो बन नहीं सकते। बाद में पता चला कि ये बड़ी कॉमन रेसिपी है और बहुत से लोग इस तरह से पकौड़े बनाते हैं, मगर यकीन माने मैंने तो खुद ही इन्वेंट किए थे। 2 आलू, 1 प्याज और 2-3 हरी मिर्चें और 3 टेबलस्पून इसमें मुश्किल से मैंने बेसन डाला है, तो वो आलू के पानी में ही अच्छी तरह से घुल गया था। क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। और ये देखिए जो ब्रेड मैंने और आपने मिलके बनाई थी उससे मैं अवन में रख दूँगी। 15 मिनट में जो है ये बहुत अच्छी सी गर्म हो जाएगी। इसे मैंने सुबह निकाल के बाहर रख दिया था ताकि डीफ्रॉस्ट हो जाए। ऐसे ही टाइम के लिए जो है वो हम रमज़ान का प्रिपरेशन करते हैं, ताकि हमें कोई चीज़ उस वक्त खड़े होकर ना बनानी पड़े। तो आप देख लीजिए हर चीज़ हमने पहले से प्रिपेयर की हुई है, तो बेसिक तैयारियां करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ़्तार हो या सहरी तैयार हो जाती है। रोल्स को हम बहुत हल्की आंच पे तल रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था इनको हल्की आंच पे तलेंगे ना तो ये बहुत क्रिस्पी और ज़बरदस्त बनेंगे। तो बस जी ब्रेड भी बेक होकर बाहर आ गई है। रोल और पकौड़े मैंने 20-25 मिनट पहले फ्राई कर दिए थे, और इन्हें भी मैंने अवन में रख दिया था, तो ये भी बिल्कुल गर्म और क्रिस्पी हैं। तो माशाल्लाह ये था हमारा पहला इफ़्तार। और जितने लोगों को डाउट था कि ब्रेड जो है वो फ्रीज़र में अच्छी नहीं रहेगी, तो उनके सारे डाउट्स आज दूर हो जाएंगे। देख लीजिए कि ब्रेड जो है वो कितनी अच्छी है। 5 से 10 मिनट आपने डीफ्रॉस्टेड ब्रेड को अवन में रखना है, तो ये दोबारा से सॉफ्ट हो जाती है, गर्म हो जाती है, और खाने में ज़बरदस्त मज़ेदार होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इस रमज़ान हमारे साथ बहुत अच्छी बात हुई है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मार्च ब्रेक है। मार्च ब्रेक में होता क्या है कि जी पूरे एक हफ़्ते की छुट्टी होती है, बच्चे घर में हैं, तो वो एक रमज़ान का जो माहौल है ना वो बड़ी जल्दी से और बड़ी आसानी से बना हुआ है, क्योंकि हमें इस बात की टेंशन नहीं होती कि सुबह उठना है और उठ के भाग के स्कूल जाना है। और यहाँ पे आपको पता है कि रमज़ान के लिए कोई ख़ास किस्म की आपको आसानी नहीं मिलती कि जल्दी छुट्टी होगी, जल्दी घर आ सकते हैं, उसी तरह के लॉन्ग आवर्स होते हैं जितने रेगुलर डेज़ में होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला हफ़्ता जो है वो सब के सब घर में है, तो बहुत रिलैक्स्ड और अच्छा रमज़ान स्टार्ट हुआ है। और जी ये आ गई है दूसरी सहरी, और मुझे पहली सहरी से बहुत नसीहत हुई और मैं सहरी के टाइम से काफ़ी पहले उठ गई ताकि मेरी तहज्जुद बिल्कुल ना मिस हो। देखिए पूरा साल हम लोग तहज्जुद नहीं पढ़ पाते बाकायदगी से, लेकिन रमज़ान एक ऐसा टाइम है जिसमें आप बहुत आसानी से तहज्जुद पढ़ सकते हैं। बिल्कुल मिस नहीं करें, हर एक को दुआ में याद रखें। याद रखिए, मैं हमेशा कहती हूँ जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए पहले दूसरों को वो दुआ दीजिए। इंशाल्लाह ताला वो सब चीज़ें बग़ैर मांगे आपको अल्लाह ताला देंगे। ठीक है ना, सबसे पसंदीदा दुआ ही वही होती है जिसमें आप दूसरों को याद रखें। दूसरी अहम बात यह कि आप फजर के बाद
मुसल्ले पे बैठ के कुछ इबादत करें जब तक सनराइज़ नहीं हो जाता। इससे भी आपको बहुत सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो जी आ जाते हैं दूसरी अफ्तारी की तरफ। और इस अफ्तारी में जो है ना, मैंने अब सोचा है कि कल की तरह बहुत ज़्यादा गुलगपाड़ा नहीं करना। बस ऐसा काम करना है जिसमें बर्तन भी कम गंदे हों और चीज़ें जो हैं वो टाइमली तैयार हो जाएं। तो बस जी हम क्या करेंगे कि पिज़्ज़ा डो हमारे पास था, उससे हम पिज़्ज़ा बनाएंगे टाइम पे। और ब्रेड पड़ी हुई थी, खा ही नहीं रहा था रमज़ान में कोई, तो मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स काट लिए हैं। थोड़ा सा बॉइल्ड चिकन मेरे पास फ्रिज में था। और कुकम्बर मैंने सोचा था पूरा काटूं, लेकिन अब मैं आधा काट रही हूँ क्योंकि बच्चों का नहीं पता कि वो खाएंगे कि नहीं। और कुकम्बर के सीड्स निकाल के आपने छोटे पीसेस करने हैं। यहाँ पे मेयोनीज़ है, मक्खन है और मस्टर्ड है। बस समझ तो आई क्या होगा आपको कि क्या बन रहा है। और साथ में मैंने 2 अंडे बॉईल करके डाल दिए हैं। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक अच्छा बड़ा मज़ेदार किस्म का, स्मूथ किस्म का अंडों और चिकन के साथ जो है वो पेस्ट बन जाएगा। इसको बना के आप पहले से फ्रिज में रख सकते हैं। 2 दिन तक, 3 दिन तक बहुत आराम से फ्रिज में गुजार लेता है ये टाइम, अगर बहुत शदीद गर्मी नहीं है या लोड शेडिंग नहीं हो रही या आपका फ्रिज बार बार बंद नहीं होता। अच्छा, सीज़न करने में ज़रा हाथ हौला रखें क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है। तो मैंने सिर्फ काली मिर्च डाली है और बहुत हल्का सा नमक डाला है क्योंकि इस वक्त चख तो नहीं सकते। तो इफ़्तार के बाद इसको बना के फ्रिज में रखें तो उससे एडवांटेज ये होगा कि आप एटलीस्ट इसे चख सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने बना लिए हैं एग और चिकन के सैंडविचेस। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी कुकम्बर, तो इसके साथ बड़ा ही रिफ़्रेशिंग सा फ्लेवर आ जाएगा और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेगा। आप चाहें तो गाजर को भी कद्दूकश करके इसमें शामिल कर सकते हैं। तो देख लीजिए कितने ज़बरदस्त किस्म के सैंडविचेस तैयार हैं। इन्हें बॉक्स में रखें, कोई कपड़ा गीला करके इसके ऊपर रख दीजिए। मैंने तो टिश्यू पेपर जो किचन टॉवल होता है उसको निचोड़ के उसके ऊपर रख के ढक्कन लगा दिया। तो फिर ये बहुत फ्रेश रहते हैं। अगर आप इन्हें फ्रिज में रखेंगे तो भी आराम से 2-3 दिन बहुत अच्छे गुजारते हैं। दावतों में भी आप पहले से बना के इनको रख सकते हैं, ऑलवेज़ हिट होते हैं ये। और यहाँ पे बन रहा है मैंगो टैंग। हमारी औलाद जो है वो ऑरेंज टैंग की बिल्कुल भी फ़ैन नहीं है और कुछ बच्चे जो हैं वो रूह अफ़ज़ा को भी पसंद नहीं करते हैं। तो बस ठीक है, हम ऑल्टरनेट करते रहते हैं। किसी दिन एक चीज़ बना ली, किसी दिन 2 चीज़ें बना ली। तो बस ऐसे ही करके जो है वो गुजारा होता है। और अच्छी बात है, बच्चों की मर्ज़ी की चीज़ें बनानी चाहिए। चूँकि मेरे पास जो है वो डिनर नहीं बनता, तो अब हम इफ़्तार करेंगे और उसके बाद सीधी सहरी करेंगे। तो कोशिश यही होती है कि कोई ना कोई ऐसा आइटम ज़रूर हो जिससे बच्चों का पेट अच्छी तरह से भर जाए और वो इतनी हिम्मत और हौसला अपने अंदर पैदा कर पाएँ कि सहरी में अच्छी तरह से उठ के, बैठ के, खा के रोज़ा गुजार सकें। तो बस जी इस तरह की एफ़र्ट्स करने में जो है वो डेफ़िनेटली हमें रिवॉर्ड मिलता होगा। हम रोज़ा रखने की आसानी दे रहे हैं, रोज़ा खुलवाने की आसानी दे रहे हैं और ख़ुद रोज़ा रख के जो है वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हमें इसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो बिल्कुल मत सोचा करें कि इस तरह के काम करने में जो है वो टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं ये नहीं कहती कि भाई आप पूरा दिन ही किचन में निकाल दें, इसके तो मैं आम दिनों के भी ख़िलाफ़ हूँ। आपको पता ही है मैं शॉर्टकट्स की फ़ैन हूँ। हमेशा छोटा काम करें, जल्दी काम करें और हो सके तो पहले से प्रिपेयर करके करें ताकि ज़िंदगी आसान हो। अब आप यहाँ पे देखें कि प्रिपेयर होने का कितना फ़ायदा होता है कि 7:30 बजे अगर आपका इफ़्तार है तो मैं 6:30 बजे आई हूँ किचन के अंदर और पिज़्ज़ा के लिए डो तैयार है। आपने शिमला मिर्चें फ्रीज़र में से निकाली, चिकन लेफ़्ट ओवर वो आपने ऊपर से डाल दिया, थोड़ा सा चीज़ डाला, कोई और वेजिटेबल्स हैं तो वो डाल दें, तो परफ़ेक्ट मील तैयार हो जाएगा 10 मिनट के अंदर और आपकी ज़िंदगी भी सुखी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर समोसे मैं फ़्राई कर रही हूँ। वैसे तो इन्हें एयर फ्राई भी किया जा सकता था, लेकिन जो मज़ा फ्राइड फूड में है वो हेल्दी फूड में कहाँ। क्या ख़्याल है? ये 4 कुकी मेरे फ्रीज़र से निकले तो मैंने सोचा इन्हें भी बेक कर लें। आफ्टर ऑल अवन तो चल ही रहा था। तो बस जी देख लीजिए ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा बेक होकर बाहर आ गया है। 2 से 4 मिनट इसको रेस्ट देंगे और उसके बाद जो है वो इसे कट कर लेंगे। माशाल्लाह हुसैन साहब भी 3 बजे के बाद से खाना पीना बंद कर देते हैं इफ़्तार के टाइम तक। बड़ा हौसला कर रहे हैं आजकल, अपने चिड़ी रोज़े रख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसी तरह से प्रैक्टिस होती है।
आहिस्ता आहिस्ता आप स्टार्ट करेंगे तो फिर ये इस काबिल होंगे कि पूरा रोज़ा रख सकें इंशाल्लाह ताला। ये देख लीजिए भाई हमारी कुकीज़ भी बन के आ गई हैं। आखिर में दुआ यही है कि ये महीना खैर व आफ़ियत और बरकतों से भरा हुआ हो। इसमें हमसे ध्यान की ज़ेर ज़बर पेश की कोई गलती होती है, कोई कोताही होती है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे और हमें इस महीने से भरपूर इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।